हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले हैं। तो इस साल इस चैप्टर को बड़ा छोटा कर दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं। तो वैसे ही परीक्षा में भी आपके सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले मार्किंग स्कीम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि कितने नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं इस साल कितने नंबर के क्वेश्चंस यहां से आएंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, मार्किंग स्कीम में ये समझो, मार्किंग स्कीम यहां से इस साल एक क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो आपको 5 मार्क्स दे करके जाएगा। और जाहिर सी बात है 5 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन भी रहता है। तो मजे की चीज ये है कि इसके ऑप्शन में भी इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, यानी इस चैप्टर का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो देखा जाए तो एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स देगा और बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेते हो इस चैप्टर के लिए तो वो काफी है, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल है, 4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उसमें भी 2 क्वेश्चन है, 2 ऑब्जेक्टिव हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। तो बहुत मुश्किल से 4-6 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। उतना पढ़ लिए तो उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पीडीएफ से बता देता हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। मेरे पास परीक्षा सार का एक पीडीएफ उपलब्ध है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा इस साल। सबसे पहला सवाल इस तरह के जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। तो पैराबोला दो मिक्सचर वाले क्वेश्चन अब नहीं आएंगे इस साल से। 2018 में आया था, उसके बाद नहीं आया, अब तो और नहीं आएगा। तो इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक, इसको भी छोड़ सकते हो। कर्व वाले ये क्वेश्चन थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला जो आप देख रहे हैं ना, कॉस वाला, ये। तो इस क्वेश्चन को भाई एनी हाउ प्रिपेयर कर लो, ये इस साल इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। ठीक, कर्व दिया रहेगा y इक्वल टू कॉस एक्स, एक एक्स एक्सिस है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 पाई। ठीक, तो इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है बाउंडेड एरिया का। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है, इस साल इसको प्रिपेयर करना आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी आप छोड़ दीजिए, नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y दिस। तो ये भी इस साल इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसको भी नहीं पढ़ना है, छोड़ दो। इसको पढ़ना आपको ना, ये नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबरों के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। हालांकि मेरी वीडियो से अगर आप देखेंगे चैप्टर 8 की, तो उसमें जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से इसको भी आप बना सकते हैं, ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, मत पढ़ो। ठीक, इसको पढ़ना आपको ना, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूं मैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क क्वेश्चन। तो ये भी आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक, इसको छोड़ देंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। हालांकि ये पूछा जा सकता है, लेकिन 2025 में आया है तो नहीं आएगा। मिक्स्ड फिगर वाले अब नहीं आएंगे ना, अब खाली सिंगल फिगर वाले क्वेश्चंस आएंगे। जैसे एक ये क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ लीजिए। ठीक, अगला ये छोड़ दीजिए, ये भी नहीं आएगा। ठीक, तो जितने क्वेश्चन मार्क करा रहा हूं सिर्फ उतने पढ़ लो, वो सफिशियंट है, आपको पूरे नंबर दिला जाएंगे। इसको भी छोड़ दो, नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर एनसीईआरटी में है तो एनसीईआरटी का आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा, बना लीजिएगा इसको भी। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं मार्क करा रहा हूं वो करना है। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है इस साल इंपॉर्टेंट है। ये सब मैंने बनवाया हुआ है एनसीईआरटी के लेक्चर्स में। ठीक, इसको छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ना आपको, ट्राइंगल वाला। ठीक, अगला जो आपको पढ़ना है वो ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबरों के लिए, इसको नहीं छोड़ना। इलिप्स का क्वेश्चन है, इलिप्स के जितने क्वेश्चन मिलेंगे सब पढ़ने हैं आपको। ठीक, वैसे ये भी क्वेश्चन है इलिप्स के लिए, इसको भी प्रिपेयर करेंगे, सेम बनेगा क्वेश्चन नंबर 18 की तरह जैसे आपने बनाया अभी। ठीक है, या ऊपर इसके जो क्वेश्चन है 19A उसको बनाना है, बस हो गया। ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी छोड़ दीजिए, ये नहीं बनाना है। तो जितने क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं उतने आप अगर कर लेते हैं तो आप अपने सारे नंबर्स यहाँ से सिक्योर कर लेंगे
और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा छोटा सा चैप्टर है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आराम से सिक्योर कर लो। ठीक हो गया जी।